ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बट हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे एपी। एपी में हमारा जो है 17th क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी दे रखी है 3, 8, 13 एंड 253। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इसमें बताना है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी लास्ट से बताना है, आगे से नहीं बताना, पीछे से बताना है। जैसे अब पीछे से बताएं तो फर्स्ट टर्म ही हो गई, इसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, तो पीछे से 20th टर्म कौन सी आएगी। तो इसके दो मेथड है आपके पास, दो तरीके से कर सकते हो। देखो, जब इजी तो क्या पड़ेगा कि अब आपकी जो एपी है आप उसको क्या करो, रिवर्स लिख लो। ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, पीछे से पूछा तो पीछे से फर्स्ट टर्म यही होगी, तो इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो। अब आप ये देखो कि यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 5 बढ़ते चला जा रहा है। तो अगर इससे पिछली टर्म इससे 5 कम होगी, इससे 5 कम कितनी हो जाएगी, 248। ठीक है, इस तरीके से करते करते आपके पास ये कैसे आएगा, वही 13, 8 और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो यानी इजी मेथड तो ये है कि आप सबसे पहले अपने क्या करो, अगर पीछे से वो पूछता है तो आप अपने एपी को पीछे उल्टा लिख लो, लास्ट टर्म को फर्स्ट बना लो, इस तरीके से लिख लो। अब आप यहाँ चेक करोगे, आपकी जो फर्स्ट टर्म है ए वो हो जाएगी 253, और जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो हो जाएगा 248 माइनस 253, जो क्या हो जाएगा माइनस का 5 कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ से वो पीछे से पूछा था, अब तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमने अब इसको सीधा कर लिया है। तो यहीं से 20th टर्म कौन सी निकल जाएगी आपकी, A20, A प्लस 19D, A कितना है आपका 253 प्लस 19 इंटू -5, ये हो जाएगा 253, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 5 9 45, अच्छा 4, और ये आ जाएगा 95। ठीक है बेटा, अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो अपना 253 में से 95। अब 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 8, और ये 14 में से 9 जाएगा तो 5, 158, यानी 158। आपके पास जो लास्ट टर्म आएगी, अगर इसमें देखते हो तो पीछे से जो 20th टर्म है 158 है, अगर इसमें से देखते हो तो यहाँ से 20th टर्म आपकी 158। बेटा एक तो मेथड आपके पास ये है कि आप अपनी एपी को क्या कर सकते हैं बेटा, रिवर्स लिख सकते हैं। उस रिवर्स लिखने में आपको क्या हो जाएगा कि जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी। इसी तरीके से अगर आप एपी को रिवर्स लिख लोगे तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरा बेटा ये है कि यहाँ देखिए, हम एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको पहले एक, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक एपी, सिंपल एपी लिख देते हैं। मैं एक सिंपल काउंटिंग लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक काउंटिंग एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। अब आप ये देखो, मैं बात करता हूँ पीछे से, अगर हम देखते हैं, मैं पीछे से अगर लास्ट से पूछता हूँ कि लास्ट, पीछे से फोर्थ टर्म पूछूं मैं आपसे, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हम पीछे से काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो पीछे से अगर हमने देखा तो वो हमारे पास जो आई है फोर्थ टर्म, वो कितनी आई है बेटा, 7 आई है पीछे से। ठीक है, लास्ट फ्रॉम लास्ट, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये 7th है। ठीक है, ये आई आपके पास। अब इसको आप आगे से चेक करो, अगर आप अपनी रिवर्स नहीं करना चाहते एपी को तो उसको आगे से इसी में चेक करो। एग्जांपल में कितना आएगा, 7th नंबर पे है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पे 10 है ना। और आप अगर इसी सिचुएशन में निकालना चाहते हो, रिवर्स नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी पहले आपको। तो आपको जैसे हमें यहाँ पता है एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। अब वो पीछे से पूछ रहा है हमसे, तो पीछे से चौथी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो सी पूछ रहा है वो माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में जो सी टर्म पीछे से पूछ रहा है वो माइनस कर देंगे, और +1 करना पड़ेगा हमें, एक्स्ट्रा प्लस का 1 करना पड़ेगा, जिससे 10 - 4 6 6 + 1 7, यानी 7th टर्म आएगी आपकी जो है ना आगे से।
तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि आपको पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ से n की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। और उसमें फिर आपसे जो भी पूछ रहा है वो माइनस करवा के वो बताना, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे आप सबसे पहले nth टर्म हो गई आपकी 253, nth टर्म हो गई 253। अब यहाँ से a आपको पता है, d आपको पता है, तो nth टर्म की वैल्यू हो गई 253 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है आपका 5। अगर यहाँ से निकालोगे तो प्लस का 5 आएगा। 253 माइनस 3 250 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 डिवाइड में जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा ये डिवाइड में जाके, और ये 1 प्लस का उधर जाएगा तो n आ गया बेटा 51। तो आपके पास इस एपी में टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है 51 है। अब आपसे पूछ रहा है लास्ट टर्म पूछ रहा है, फ्रॉम लास्ट पूछ रहा है 20th टर्म कितनी है, कौन सी आएगी। तो यहाँ से आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा दिया। तो अब ये देखो आपसे 20th टर्म पूछ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म तो होगी 51, और 20th टर्म जब पूछ रहा है तो वो आगे से कौन सी होगी, 51 में से टोटल टर्म में से वो घटा दो जो वो पूछ रहा है और ऐड 1 कर दो। तो 51 में से 20 माइनस करेंगे 31 में प्लस 1 करेंगे तो 32, यानी 32th टर्म होगी वो A32। समझ में आया आपको। पहले आप टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 51। अब वो पीछे से 20th टर्म पूछ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से वो पीछे से जो सी पूछ रहा है उतनी माइनस कर दो। 51 में से 20 माइनस करेंगे 31, फिर एक एक्स्ट्रा ऐड करवाना पड़ेगा तो यानी 32। अब हम चेक कर लेते हैं, A प्लस 32 है तो ये 31 डी आ जाएगा। A कितना आपके पास 3 और 31 इंटू में 5, प्लस का 5 है ना क्योंकि अगर हम इसको देख रहे हैं तो 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और ये 15 और ये आ जाएगा 158, यानी A32। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं, या तो आप अपनी एपी को क्या करो रिवर्स कर लो तो वो सिंपली आप जैसे करते आ रहे हो वैसे हो जाएगा। अदरवाइज इसी फॉर्मेट में बताना है तो पहले आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमने 51 निकाली है यहाँ पे। फिर आपको ये पता लगाना है कि पीछे से वो कौन सी टर्म होगी। अगर आगे से हम वो देखते हैं तो पीछे से 20वीं टर्म पूछ रहा है तो आगे से वो कौन सी होगी, तो क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म में से जो पीछे से पूछ रहा है वो माइनस करते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म 51 थी और पीछे से वो कौन सी पूछ रहा था 20th टर्म, और प्लस का 1 करना होता है हमें, ठीक है। तो हमारे पास वो टर्म आ जाती है यानी A32 टर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ AP इज D। अभी हम अपने फर्स्ट टर्म को A लेट कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस को D लेट कर लेंगे, ये आपको करना है। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका ये 18th। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है फोर्थ टर्म द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म। तो सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड सम ऑफ एथ टर्म इज आपको दे रखा है ये 24। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, ये तो टर्म लिखिए, टर्म की वैल्यू क्या होती है फोर्थ की A प्लस 3D, A8 की क्या होती है A प्लस 7D इक्वल्स टू 24, ठीक है बेटा। अब ये कितने हो गए 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। अब 2 कॉमन आ जाएगा पूरे में से तो ये क्या बन जाएगी A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड किससे बनेगी, द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म। तो ऑल्सो सम ऑफ 6th टर्म एंड इज 44। तो यहां से 6th टर्म हो जाएगी A प्लस 5D A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44 और 2 कॉमन आ जाएगा तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की आ जाएगी वैल्यू और D की वैल्यू आ जाएगी। और फिर वो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। आप बता सकते हो इजीली फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है बेटा। 19 देखो 19 क्वेश्चन क्या है
सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। एक सुब्बा राव है जिसने 1995 में काम करना शुरू किया। उस टाइम उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो थी 5000। तो हमने लिख दिया सैलरी इन 1995 उसकी थी 5000 और एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और उसको हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता था, यानी अगले साल उसकी सैलरी कितनी हो जाती थी 5200। तो अगर 95 में 5000 है तो 1996 में 200 रुपए बढ़ के 5200 हो गई, फिर 1997 फिर और 200 रुपए बढ़ेंगे, यानी इस तरह से सैलरी उसकी इंक्रीज हो रही है। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो पूछ रहा है कौन से साल में इसकी जो सैलरी है 7000 जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ देखो हमारी एपी बन रही है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गई 5000, सेकंड टर्म 52000 और लास्ट बता रहे 7000, क्योंकि उसकी सैलरी 7000 तक पहुंच गई है। तो कितने साल में पहुंच गई है ये बताना है हमें। तो आप ये देखो इस क्वेश्चन में अब जबकि एपी बन रही है तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 5000, कॉमन डिफरेंस हो गया 2 क्योंकि 52,500 200 हो गया, और nth टर्म जो हमारी लास्ट टर्म है वो है 7000। अब यहाँ से आप nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। nth टर्म हो गई 7000, ए की वैल्यू 5000, n-1 इंटू डी आपका 200 हो गया। यहाँ पे आप अगर 7000 इधर 5000 इधर आके माइनस में आएगा, 7000 माइनस 5000 2000, n-1 इंटू 200। अब ये 200 मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के साथ तो डिवाइड में जाएगा किसके 200 के, और ये n-1 जो बचा वो मैंने इधर लिख दिया है। डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, और ये n-1 का जो 1 है माइनस का उधर जाके प्लस का बन जाएगा, और ये n की वैल्यू आ गया आपके 11, यानी 11th ईयर में उसकी सैलरी जाके 7000 हो जाएगी। अब ईयर अगर वो पूछे कि कौन से साल में हो रहा है तो आप ये देखो कि सैलरी भरना कहाँ से शुरू हुई थी। 1995 में उसने काम शुरू किया था और 11th ईयर की बात कर रहा है, तो यहाँ से आपका जो ईयर आएगा बेटा वो आएगा 2005, यानी 2005 में जाके उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी वो 7000। अगर आप कैलकुलेट भी करते हो तो आप इसको अंदाजा पूरा लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2005 में जाके उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, क्योंकि सैलरी तो स्टार्टिंग में बढ़ जाती है ना, एंड में नहीं। एंड जाएगा तो नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल सेम है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली ने जो सेविंग है फर्स्ट वीक की सेविंग है, सेविंग ऑफ रामकली फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक सेविंग और रामकली कितना है ₹5। ठीक है, पहले वीक में उसने कितनी सेविंग करी 5, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। तो क्या है सेकंड वीक में कितनी हो जाएगी उसकी, सेकंड वीक में जो सेविंग है हर वीक में 1.75 बढ़ रही है, तो नेक्स्ट वीक में ऐड होके कितनी हो जाएगी 5 प्लस 1.75 यानी ₹6.75। इस तरीके से उसकी सैलरी वीकली सेविंग बढ़ रही है। तो बताना है if in the nth week her weekly saving becomes 20.75 find n। ठीक है, तो अगर उसकी वीकली सेविंग बन गई है 20.75, यानी आपके पास ये nth टर्म हो गई 20.75। तो अब अगर आप अपनी एपी लिखते हो, एपी क्या बनेगी यहाँ से, फर्स्ट टर्म तो हो गई 5, सेकेंड टर्म 6.75, और बढ़ते बढ़ते उसकी सेविंग कितनी हो गई है 20.75। तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू तो हो गई 5, आप उसने एन पूछा आपसे, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.75। जितना इंक्रीमेंट होता है उतना ही डी आएगा, यानी 1.75, और एन एस टर्म आपने बताइए आपको कितनी है 20.75। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है, आप एन एस टर्म का फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस n-1 इंटू डी। एन एस टर्म कितनी है आपके पास 20.75, और a कितना है 5, n-1 d कितना है आपका 1.75। ये 5 इधर आके माइनस में जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 15.75, इधर ये n-1 इंटू में 1.75। अब ये 1.75 डिवाइड में जाएगा, n-1 इधर सिंगल रह जाएगा अपना, तो 15.75 अपॉन में 1.75, इसको हम डिवाइड कर लेंगे n-1। अब देखो
पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 1575 अपॉन में 175, क्योंकि पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आप या तो 0 काट सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट ही काट सकते हैं। अब आप सीधा किस पे 5 से अगर आप नहीं होता है तो 5 से छोटी टेबल से डिवाइड कर लो। 5 3 जा 15 बचेगा कितना 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 पूरा चला गया, फिर 5 1 जा 5 2, फिर कितना बचेगा 5, फिर से आप 5 पे कट कर सकते हो, 5 7 जा 5 6 जा 30 बचेगा 1, ये 3 फिर 7 9, ठीक है। यानी n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 और n की वैल्यू आ गई बेटा 10। उसने n की वैल्यू पूछी थी, 10th वीक में जाके उसकी जो सैलरी है वो 20 वीकली सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस पे बेस सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिपीट करना है, दोबारा खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा।